बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? वेलकम टू द लाउंज। आज मंगल का दिन है और आज और कल 2 दिन मैं और रूज, सिर्फ मैं और रूज आपसे बात करते हैं। और आज का मौजू जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़ी लोगों ने इंतज़ार किया इस मौजू के लिए और ये मौजू का इंतखाब इस वजह से किया कि काफ़ी दिनों से हमें कुछ ईमेल्स आ रही थी जिसमें लोगों ने कहा कि माजी के हवाले से कुछ बात करें, और बिलखुसूस ऐसा माजी जो कि तकलीफ दे, उसे भुलाया कैसे जा सकता है। तो हमने फिर मौजू रखा याद माजी। अब कोई शायर कहता है याद माजी अजाब है यारब, किसी ने कहा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कोई ये कहता है कि याद ना जाए बीते दिनों की। अब अगर गौर किया जाए तो हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो निटेड है माजी के साथ। यानी जिस तरह एक स्वेटर निट किया जाता है, बुना जाता है, इस तरह माजी का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी प्रेजेंट ज़िंदगी में, हाल में, और मुस्तकबिल जो हम बनाना चाहते हैं उसमें माजी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही और ये कहा कि माजी एक पिंजरा है, चाहे वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो, मगर आप उस पिंजरे में कैद हैं। माजी की यादें खुशगवार हों या माजी की बातें या माजी की यादें या माजी के वाक़यात कर्बनाक हो, दर्दनाक हो, तकलीफ़ दे हो, बुरे हों, इंसान बज़ाहिर इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। ये मैं फ़िलहाल अभी इसलिए कह रहा हूँ कि स्टार्ट है प्रोग्राम का। कल डेफिनेटली हम इस पे बताएंगे कि हम माजी की उन बातों से जो आपको तकलीफ़ दे रही है कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अगर हम मेमोरी को लें, याददाश्त को, क्योंकि याददाश्त भी माजी है, तो टेक्निकली मेमोरी जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर आपका एक्सपीरियंस टेस्ट का, टच का, स्मेल का, विजन का, देखने का और सुनने का इम्बेड होता है, और वो जब कभी आप उसको रिकॉल करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो आपने ली है या वो वाक़या जो आपके साथ हुआ है, जब आप उसको रिकॉल करते हैं तो वो माजी की याद हाल में आपको आती है। हमें इस माजी को या माजी की यादों को दोनों जावियों से देखना होगा। एक जाविया तो ये है कि माजी तकलीफ़देह था, माजी के एक्सपीरियंसेस या तजर्बात तकलीफ़देह थे, बुरे थे, नेगेटिव थे, डिसअपॉइंटिंग थे। मैं माजी में फला काम नहीं कर सका, मैं पढ़ नहीं सका, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सका, मेरी शादी गलत शख्स के साथ हुई, मेरी औलाद नहीं हो सकी, शादी के बाद मुझे घर में जो सास मिली वो ठीक नहीं थी, या जो बहू मेरे घर आई मेरी बेटी की दुल्हन बनकर उसने मेरी ज़िंदगी अजाब कर डाली। मैं कुछ और बनना चाहता था, ना बन सका, पढ़ाई के पैसे नहीं थे, तो आज मैं ये काम कर रहा हूँ, काश मैं वो कर रहा होता। तो जब कभी माजी की बुरी बातें या बुरी यादें होंगी, उसमें हमेशा पछतावे का एक एलिमेंट ज़रूर होगा। और ज़िंदगी अगर पछतावे के साथ गुजारी जाए तो ज़िंदगी जी नहीं जाती। आपको याद हो, चंद दिनों पहले हमने लिविंग लाइफ के ऊपर एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम किए थे कि दुनिया में अक्सरियत जो है वो ज़िंदगी गुजारती है, जीती नहीं है, और ज़िंदगी जीने के लिए है। मगर इंसान ज़िंदगी जी नहीं पाएगा जब तक उसका माजी से उसका रिश्ता या तो टूट ना जाए या कमज़ोर ना हो जाए। मगर माजी से इस तरह रिश्ता नहीं तोड़ना कि सुबह उठने के बाद आपको अपनी वालदा की पहचान ना हो, आपको अपनी बहन का नाम याद ना हो, आपको ये ना पता हो कि आप कौन हैं, आपके घर का रास्ता आपको ना पता हो। यानी आपको भुलाना नहीं है उस सेंस में माजी को, सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हाल पर और मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो रही है मेरे माजी की वजह से, और किस तरह मैं उन्हें रीफ्रेमिंग कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। देखें, जब हम बात चेंज की करते हैं तो फिज़िकली चेंज बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए मुमकिन है, मगर आम आदमी के लिए फिज़िकली मुमकिन नहीं है। मगर उस इवेंट को, उस वाक़े को आपने कैसे परसीव किया, किस तरह आपने लिया, उसे चेंज किया जा सकता है। यानी कॉग्नाइज किस तरह किया आपने, उस इवेंट में आपकी फीलिंग और इमोशंस क्या थे, उस मेमोरी को चेंज किया जा सकता है। उसे हम कहते हैं ऑल्टर्ड मेमोरी कहते हैं।
हम दूसरे जाविये पे भी बात करेंगे कि माजी में बहुत अच्छी बातें भी थी, खुशगवार बातें भी थी। मुझे अपने स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं। आज मैं और उरूज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, IBA के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कॉन्फ्रेंस थी। लीडरशिप की जगह उन्होंने नाम दिया लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, मुझे बहुत पसंद आया। आज उरूज का लेक्चर था, उरूज ने बात की सेल्फ अवेयरनेस पे, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट था और मुझे हैरत है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बात कर गई। और मेरा जो सब्जेक्ट था वो माइंड पावर था। आज मैंने जब उस यूनिवर्सिटी में उन बच्चों को देखा जो BBA कर रहे थे या बैचलर्स की और किसी प्रोग्राम में शामिल थे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी से आए थे, तो मुझे भी अपना वो कॉलेज का और ज़माना याद आ गया और इतना अच्छा लगा। अब ये जो मेमोरी थी कि जिस मेमोरी की वजह से आज मैं बहुत अच्छी फीलिंग्स लेके वहाँ से आया और उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन में मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा मैं फिर एक कोई दिया जला रहा हूँ, एक चिराग फिर जला रहा हूँ। कुछ बच्चों को मैं उम्मीद दे के आया हूँ, हौसला दे के आया हूँ, विजन दे के आया हूँ। तो ये वो मेमोरी है कि जो मेमोरी मैं अपने साथ हमेशा रखना चाहूँगा, क्योंकि वो पास्ट हो गया ना। लेक्चर 4 बजे था, अब तो बजे रात के 9, तो एक लम्हा गुजर जाए वो माजी हो जाता है। मैं इन यादों को अपने साथ रखना चाहता हूँ, मगर क्या मेरे पास ये इख्तियार है कि ज़िंदगी में कोई वाक़या मेरे सामने आए तो मैं किस मेमोरी को एक्सेस करूँ, बुरी मेमोरी को या अच्छी मेमोरी को? क्योंकि हर इंसान के पास दोनों किस्म की यादें हैं, यादें माजी। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आज मुझे आपने फ़ोन करके अपने माजी की यादों के बारे में बताना है। खुशगवार यादें, प्यार भरी यादें, किसी की यादें, किसी के साथ गुजरा हुआ वक्त, कोई याद आता है आपको कभी कभी, और शायद वो बुरी बातें भी होंगी कभी कभी माजी में, वो शेयर करना चाहें तो वो भी शेयर करें। कहीं मत जाइएगा, मैं यूं गया और यूं आया।